दो सिर वाला पक्षी। एक जंगल में एक सुंदर सा पक्षी रहता था। वह पक्षी अपने आप में बहुत अनोखा था, क्योंकि इसके दो मुंह थे। दो मुंह होने के बाद भी इसका पेट एक ही था। वह चिड़िया यहाँ वहाँ घूमती, कभी झील के किनारे तो कभी पेड़ों के आसपास। एक दिन की बात है, यह चिड़िया एक सुंदर सी नदी के पास से गुजर रही थी। तभी उसमें से एक मुंह की नजर एक मीठे फल पर पड़ी। वो वहां गया और फल को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने फल तोड़ा और उसे खाने लगा। फल बहुत मीठा और स्वादिष्ट था। उसने फल खाते हुए दूसरे मुंह से कहा, यह तो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है, बिल्कुल शहद जैसा। मजा आ गया इसे खाकर। उसकी बात सुनकर दूसरे मुंह ने कहा, मुझे भी यह फल चखाओ, मैं भी इसे खाना चाहता हूँ। पहले मुंह ने कहा, अरे तुम इसे खाकर क्या करोगे? मैंने कहा ना कि यह एकदम शहद जैसा है, और वैसे भी हमारे पेट तो एक ही है, तो मैं खाऊं या तुम खाओ, क्या फर्क पड़ता है? दूसरे मुंह को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, यह कितना स्वार्थी है। उसने पहले मुंह से बात करना बंद कर दिया और मन ही मन उसने बदला लेने की सोची। कुछ दिनों तक दोनों में बातचीत बंद रही। फिर एक दिन जब वो कहीं घूम रहे थे, तभी दूसरे मुंह की नजर भी एक फल पर पड़ी। वो फल जहरीला था। उसने सोचा कि बदला लेने का यह सही मौका है। उसने कहा, मुझे यह फल खाना है। तो उस पेड़ पर रहने वाली चिड़िया ने भी मना किया, अरे यह फल मत खाना, यह फल जहरीला है, तुम इसे खाकर मर जाओगे। दूसरे मुंह ने कहा, मैं इसे खा रहा हूँ। तो पहले मुंह ने कहा, यह बहुत जहरीला है, इसे मत खाना, इसे खाकर हम दोनों मर जाएंगे। दूसरे मुंह ने कहा, तुम्हें क्या तकलीफ है, इसे मैंने पहले देखा है, इसलिए मैं इसे जरूर खाऊंगा। पहले मुंह ने कहा, हमारे मुंह भले ही दो हैं, लेकिन पेट तो एक ही है ना, तुम खाओगे तो हम दोनों मर जाएंगे, इसे मत खाओ। लेकिन पहले मुंह ने एक ना सुनी और उसने वह जहरीला फल खा लिया। धीरे धीरे जहर ने अपना असर दिखाया और वह सुंदर दो मुंह वाला पक्षी, अनोखा पक्षी मर गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्वार्थ से बचकर एकता की शक्ति को पहचानना चाहिए। स्वार्थ हमेशा खतरनाक होता है, जबकि एकता का बल बहुत अधिक होता है। I hope you enjoyed this story. If you like it, please press like button and please subscribe this channel. And please go to description box. There I have given a few link of my stories. Please go there and enjoy those stories too. Till then, take care. Bye bye.